13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का परीक्षा हुआ और उसके बाद जो बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई, परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तकरीबन 22 सेंटर बनाए गए हैं पटना में और उसके आसपास जो है धारा 163 लागू रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वो जो एरिया होगा जहां सेंटर 22 सेंटर बनाया गया है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। आप वहां पे नहीं जा सकते हैं और ये जो एग्जाम है ये एग्जाम पूरी फेयर तरीके से करने की बात कही गई है। 13 दिसंबर को जो एग्जाम बापू परीक्षा परिसर में हुआ वहां पे धांधली हुई, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तमाम तस्वीर आपने देखा होगा। 912 कुल सेंटर बनाए गए थे 13 दिसंबर को, लेकिन 911 सेंटर पर कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। लेकिन 912वां जो सेंटर जो एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर है वहां धांधली हुई और वहां का जो परीक्षा रद्द कर दिया गया था। इस खबर को पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। पटना जिला प्रशासन ने किया है बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर धारा 163 लागू रहेगा। केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आप नहीं जा सकते हैं, वहां धारा 163 लागू रहेगा। सेंटर के आसपास कैफे और प्रिंटर मशीन भी बंद कर दी जाएगी। 4 जनवरी को सुबह यानी कल की बात कर रहे हैं हम, 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। कल बीपीएससी जो परीक्षा होना है उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से पूरी बल का भी वहां पे फोर्स भी उतार लेगी। हम आपको ये भी बता दें कि एकीकृत 17वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनः परीक्षा को लेकर प्रतिनिधि दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त ब्रीफिंग की गई है। 2 जनवरी 2025 को जिला दंडाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वरीय अधीक्षक पटना श्री अवकाश कुमार ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 17वें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नया समन्वयालय भवन स्थित सभा कक्ष में आज आयोजित ब्रीफिंग में केंद्र अधीक्षकों के दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर बिहार परीक्षा संचालन एवं अधिनियम 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह कहा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से होगा और अंतिम प्रवेश 11 बजे होगा। 11 बजे पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि कल 4 जनवरी है और 4 जनवरी 22 सेंटर पर 12,000 जो अभ्यर्थी हैं बापू परीक्षा परिसर के जो एग्जाम कैंसिल हो गए वो 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लेकिन जो जिलाधिकारी पटना के हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सीधे स्पष्ट तरीके से ये क्लियर कर दिया। उनके साथ जो नए एसपी अवकाश कुमार वो भी थे और 163 लागू रहेगा और उस जो प्रतिबंधित एरिया रहेगा सुबह 8 बजे से ही 5 बजे तक आदमी की रोक टोक रहेगी और जो कैफे रहेंगे उसे सुबह से ही बंद करा दिया जाएगा। यानी जो आयोग है और सीधे तौर पर ये एग्जाम जो है फेयर तरीके से लेने की बात कही है। 22 सेंटर बनाए गए हैं पटना के जो सेंटर 22 सेंटर बनाए गए हैं। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था अब वो एग्जाम रद्द करके जो 12,000 जो अभ्यर्थी थे बापू परीक्षा परिसर में अब वो उससे जो है कल यानी 4 जनवरी को एग्जाम होना है। तकरीबन 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सीधे तौर पर जिलाधिकारी पूरे बल की तैनाती करने की बात कही है और फेयर तरीके से एग्जाम लेने की बात कही है। और 912 सेंटर बनाए गए थे। 18 जब ये एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी का गर्दनी बाग बिहार की राजधानी पटना की अलग अलग सड़कों पर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे और उनके ऊपर पानी की भी बौछार की गई थी, लाठियां भी बरसाई गई थी। लेकिन सख्त निर्देश जिलाधिकारी का दिया गया है कि ये जो एग्जाम जो होना है कल 4 जनवरी को ये एग्जाम पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त एग्जाम होगा और 22 सेंटरों के ऊपर जहां उसके इर्द गिर्द 100 मीटर के अंदर जो है आम जो जनता जो आम लोग जो होंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसके इर्द गिर्द कोई घूम नहीं सकता। और फिंगरप्रिंट जितने भी कैफे हैं सभी कैफे को तो सुबह 8 बजे से ही शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कोई भी नहीं जा सकता है। और आपको हम ये भी बता दें कि 13 दिसंबर को जब एग्जाम हुआ जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई बापू परीक्षा परिसर से जो परीक्षा वहां पे हुई धांधली हुई, जो अभ्यर्थी थे वो कई अभ्यर्थी वहां से
OMR शीट और प्रश्न पत्र लेके बाहर आ गए थे। इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी इंतजाम रहेगी और पूरी बल की तैनाती की जाएगी। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिलाधिकारी पटना के SSP सीधे तौर पर पूरे बल की तैनाती कर देंगे कल, और जो एरिया जो रहेगा वहां 163 लागू रहेगा। धारा 163 अगर लागू रहता है तो आप उसके इर्द गिर्द नहीं रह सकते हैं, तकरीबन 100 मीटर के बाहर ही आप रह सकते हैं। कल 4 जनवरी है, 22 सेंटरों पर एग्जाम होना है। सबसे देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि 22 सेंटरों पर एग्जाम क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस बार पटना के प्रशासन, जिलाधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवा पाएंगे या नहीं, बड़ी सवाल यह है। और आज भी जिस तरीके से अभ्यर्थी के साथ कई विपक्ष के विधायक और विपक्ष के जो छात्र संगठन है वो आज सड़क पर दिखाई दिए थे, काफी प्रशासन को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा था। बिहार की राजधानी पटना के सड़क पर लगातार जो है अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। अभ्यर्थी का ये मांग था कि 912 सेंटर का एग्जाम कैंसिल कराया जाए और 912 सेंटर का एग्जाम कैंसिल कराकर फिर से पूरे अभ्यर्थी का 4,80,000 तकरीबन अभ्यर्थी है, फिर से एग्जाम कराया जाए। और 2035 सीट है, सबसे अधिक इसमें SDM और DSP का सीट है। तो ऐसे में अभ्यर्थी का ये साफ तौर पर कहना था कि अगर नया एग्जाम फिर से अगर कंडक्ट करवाती है तो हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 12,000 अभ्यर्थी का फिर से एग्जाम लेती है तो अगर 12,000 अभ्यर्थी को नया क्वेश्चन या थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो उनके साथ अन्याय होगा। अगर उन्हें इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इधर जो शेष जो बच्चे अभ्यर्थी हैं, तकरीबन 4,70,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो अभ्यर्थी लगातार पुनः परीक्षा की बात कर रहे थे। आज पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव रेल का चक्का जाम किया था और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार कल देर रात से ही गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल 4 जनवरी है और 4 जनवरी को कल एग्जाम होना है। सीधे तौर पर जो जिला अधिकारी है, जिला प्रशासन है, वो अपना कमर कस ली है। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।